Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MK Academy. In today's video, we will talk about mechanics. तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिक्स क्या होती है। मैकेनिक्स स्टडी होती है फोर्सेस की और फोर्सेस के इफेक्ट्स की किसी बॉडी पे या सिस्टम ऑफ बॉडीज पे। सो मैकेनिक्स को फोर्सेस के लिहाज से हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। द नंबर वन इज स्टैटिस्टिक्स एंड द सेकंड वन इज डायनामिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस की, या मैं कह सकती हूँ अगर मेरे पास सम ऑफ फोर्सेस या रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स अगर जीरो आ जाए तो मैं कहूँगी फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। तो मैं उनको डील करूंगी स्टैटिस्टिक्स में। अब इफेक्ट क्या होगा बैलेंस फोर्सेस का किसी बॉडी पे? बैलेंस फोर्सेस की वजह से जो बॉडी है या सिस्टम ऑफ बॉडीज हैं वो इक्विलिब्रियम में रहती हैं। क्या मतलब कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। फिर मैं बात करती हूँ डायनामिक्स की। डायनामिक्स में हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस को डील करते हैं और उनका इफेक्ट देखते हैं किसी बॉडी पे या सिस्टम ऑफ बॉडीज पे। डायनामिक्स की आगे हम फर्दर टू टाइप्स डिस्कस कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम बात करेंगे कि किसी भी फोर्स की वजह से या फोर्सेस की वजह से, अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से बॉडी ने कितना मूव किया, बॉडी की पोजीशन कैसे चेंज हुई, बॉडी की वेलोसिटी क्या है, बॉडी की एक्सेलेरेशन क्या है, या मैं कह सकती हूँ हम बात करते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ द मोशन की। ठीक है, किस ब्रांच में? काइनेमैटिक्स में। यानी कि मैं काइनेमैटिक्स में अनबैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस का इफेक्ट डील कर रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं देख रही कि जो मोशन हुई है वो किस वजह से हुई है। मैं यहाँ पे फोर्सेस को नहीं डिस्कस करूंगी। ठीक है, फोर्सेस को मैं डिस्कस करूंगी काइनेमैटिक्स में, सॉरी काइनेटिक्स में। स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस विद कंसिडरेशन ऑफ इट्स कास्ट। काइनेमैटिक्स में मैं देखूंगी कि काइनेमैटिक्स में मैं देखूंगी कि ट्रेजेक्टरी क्या है मोशन की, लेकिन काइनेटिक्स में मैं देखूंगी कि मोशन क्या, रीजन क्या है, क्यों बॉडी मूव हुई, क्यों बॉडी ने अपना वेलोसिटी चेंज की। ठीक है, कितनी एनर्जी उसकी लगी इन चेंजिंग द पोजीशन। ये सारा कुछ डील करेंगे हम काइनेटिक्स में। काइनेटिक्स को ही अक्सर बुक्स में डायनामिक्स का नाम भी दे देते हैं इन जर्नल। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना अगर किसी बुक में काइनेटिक्स और डायनामिक्स एक ही चीज के लिए टर्म यूज की हुई हो, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैकेनिक्स की इनके अलावा भी हम दो टाइप्स देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द बॉडी। ठीक है, कैसे देख क्या होती हैं वो दो टाइप्स? एक हमारे पास होती है क्वांटम मैकेनिक्स एंड द सेकंड वन इज क्लासिकल मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक बॉडीज को डील करते हैं। ठीक है, और क्लासिकल मैकेनिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज को डील करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स डील करते हैं, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में हम कार्स, प्लैनेट्स और जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज है उनकी स्टडी करते हैं, उनकी फोर्सेस को देखते हैं और इफेक्ट देखते हैं उनका मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पर। ओके, ये था मैकेनिक्स का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्यूरी अबाउट दिस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच।